कि जब वो वहाँ दर्शन करने के लिए गए तो सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ने दिया, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बाद में थे, पहले उनकी नज़रों में शूद्र थे। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री निवास छोड़े तो जब योगी जी जब आए हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके तो पूरे आने से पहले सीएम हाउस को गोमूत्र से शुद्धिकरण करवाया। तो आज इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी व्यवस्था चलाती है। भारतीय जनता पार्टी मनु के द्वारा जो ग्रंथ में लिखी गई बातें उनको फॉलो करती है, संविधान को फॉलो नहीं करती। लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है, चारों के चारों स्तंभों तक लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले लोग हैं जो भारत के संविधान को खत्म करके अपनी खुद की विचारधारा पूरे देश पे सौंपना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति अभी बनाए। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, देखिए राष्ट्रपति आज अगर भारत की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हमारे राष्ट्रपति बन रहे हैं भारत के, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी की देन से नहीं बन रहे हैं। ये इस भारत के हर नागरिक को पता है कि भारत 1950 से लोकतंत्र का देश है, राजतंत्र का देश नहीं है। भारत में लोकतंत्र चालू है। नहीं तो अगर रामराज का अगर जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, रामराज में तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, तो नारियों को पढ़ने का अधिकार थोड़ी था। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया कानून, तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। पढ़ने का अधिकार मिला तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो स्पेशल अधिकार बना उसके माध्यम से वो एक तरीका है, वो एक कायदा है, कानून है जिसमें महिलाओं को भी भारत का राष्ट्रपति तक सर्वोच्च पदों पर पहुंचने का अधिकार है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं। वो तो क्या दलित को दिया, आप आदिवासी को। देखिए मेरी बात समझिए, ये तो मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो समझते हैं कि इस देश के अंदर बगैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हिंदू राष्ट्र की कल्पना एकमात्र सपना है। अभी आप लोग तो एक समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या अभी देश में एक समान शिक्षा नहीं हो पा रही है क्या? कहाँ हो रही है आप बताइए। प्राइवेट स्कूल मैंने खुलवाए क्या? प्राइवेट स्कूल किसने खुलवाए? आप एक तरफ तो कहते हो कि सरकारी स्कूलों में सबके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आपने सब व्यवस्था कर दी है। आप बताइए क्या दलिया खाने से, सतुआ खाने से, बच्चों को खाना देने से, खिचड़ी देने से क्या शिक्षा मिलेगी? खाना तो अपने हिसाब से खा सकते हैं बच्चे। आप वजीफा दो ना, उन्हें देना है तो किताबें दो, बुक्स दो। आप कह रहे हैं कि 8वीं तक हम पास कर देंगे। आप मुझे बताइए 8वीं तक पास हो जाएगा बच्चा, फिर 9वीं क्लास में पास नहीं होगा, 10वीं में भी पहुंचेगा नहीं, तो स्कूल जब वो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी उसे? वो ये कह रहे हैं सेवा कैसे करेगा वो? 8वीं की फेल कर देंगे तो बच्चों को मनोबल गिरता है, आगे नहीं पढ़ता। नहीं, ये गलत बात है। ये मनोबल एक बार गिरेगा उसका 8वीं फेल होने से, लेकिन अगर वो 9वीं में फेल हो गया और उसको ज़िंदगी भर नौकरी नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया अच्छे से, और ज़िंदगी भर उसको अगर हम्माली करना पड़ा, उसको दिहाड़ी मजदूरी ही करना पड़ा, तो उसका जिंदगी भर तक के लिए मोरल खो जाएगा। भाई साहब राजू जी राष्ट्रपति की बात की है, राष्ट्रपति तो ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शुद्धिकरण की बात की जा रही है। बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था, आपने बहुत अच्छी विचार की बात की। देखिए इस देश के अंदर मैं थोड़ा इतिहास में ले जाऊंगा, मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ शिवाजी महाराज के पास, मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ? शिवाजी महाराज के पास। मैं आपको लेके चलता हूँ शंभुक ऋषि के पास। शंभुक ऋषि के बारे में जब तक भगवान राम जो अपने आदर्श मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश के लोग, जिन्हें हिंदू धर्म के जो हमारे साथी हैं, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ, जो हिंदू धर्म के हमारे साथी हैं वो अपने भगवान श्री राम को आदर्श मानते हैं। पूरे देश के लोग, पूरे आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भी एबीवीपी के लोग, यानी कि आदर्श मानते हैं। तो जब तक भगवान श्री राम को ये पता नहीं था कि शंभुक ऋषि एक साऊ जाति से हैं, तेली जाति से हैं, शूद्र जाति से हैं, तब तक उनने उनका खूब आदर किया, सम्मान किया। आप देखना तीसरी आज़ादी जो फिल्म उसमें दिखाया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबूत है, प्रमाण है। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि एक शूद्र है तो उनका अपमान किया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए, मैं अगर बात करूँ तो शिवाजी महाराज की, तो शिवाजी महाराज का जब मुगलों से लड़ाना था, शिवाजी महाराज को हिंदू बना के कट्टर, तो उनने लड़ाया, और ऐसा नहीं खूब लड़ाया जोर से। लेकिन जब उनके राज तिलक की बारी आई तो इस देश के सनातनियों ने शिवाजी महाराज को हिंदू राजा मानने से इनकार कर दिया, उन्हें वहाँ शूद्र कह के अपमानित किया, और एक बनारस के भाट से दाहिने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक करवा के उनको अपमानित करने का काम किया था। अभी आप बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की दीदी की, देखिए ये तो बहन है, हम आदर करते हैं बहनों का, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं का आदर्श किया है। बाबा साहब ने ये कहा है, जिस क्षेत्र में, जिस गांव की, जिस शहर की, जिस परिवार की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, वो परिवार को मैं समझूंगा वो विकसित परिवार है। तो मैं उनके बारे में, जो वर्तमान राष्ट्रपति बनी, उनको मैं बधाई देता हूं कि आप एक बहुत अच्छे पद पे बैठी हैं। आप कोई गलत निर्णय ना लेना, इस देश के दीन दुखी लाचारों के खिलाफ निर्णय मत लेना, भारत के संविधान के खिलाफ निर्णय मत लेना। ऐसी मंगल कामनाएं। पुराने राष्ट्रपति की बात बताऊँ आपको, शुद्धिकरण की बात चल रही थी। अभी मध्य प्रदेश ऐसे जो राष्ट्रपति थे, ये अभी वहाँ पे गए थे घूमने के लिए पुष्कर, सबको पता पूरे देश भर, राजस्थान के पुष्कर गए थे। मैं तरोताज़ा कर देता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात को और तरोताज़ा करता हूँ
कि जब वो वहाँ दर्शन करने के लिए गए तो सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ने दिया, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बाद में थे, पहले उनकी नज़रों में शूद्र थे, अछूत थे। वहीं पे अभी जो राष्ट्रपति, और ये मैं शूद्रों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, ये मैं अछूत की बात, अरे आप ओबीसी को ले लो। अभी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ओबीसी बैकवर्ड है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री निवास छोड़े, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री निवास छोड़े, तो जब योगी जी जब आए हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके, तो पूरे आने से पहले सीएम हाउस को गौमूत्र से शुद्धिकरण करवाया। तो शुद्धिकरण करना भारतीय जनता पार्टी का एक उनकी औपचारिक विचारधारा है। आप कैसे भी जाइए, बीजेपी में आप जाना चाहते हैं, कांग्रेस से या बीएसपी से या किसी पार्टी निकल के, आपका एक बार शुद्धिकरण वहाँ भी होता है, नेता का भी शुद्धिकरण करते हैं। तो आज इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी व्यवस्था चलाती है। भारतीय जनता पार्टी मनु के द्वारा जो ग्रंथ में लिखी गई बातें उनको फॉलो करती है, संविधान को फॉलो नहीं करती। क्योंकि जो मोदी जी जो अभी देखा नहीं आपने, अयोध्या में जाकर पैर भी धो रहे थे। देखो भाई साहब, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात के वक्त पड़ने पे गधे को भी, आप ही कह रहे हैं ये बात, तो वक्त पड़ने पे भाई वोट है। आज से पहले कोई नहीं पूछता था दलित बस्ती में जाके, ओबीसी की बस्ती में जाके, गरीब की बस्ती में जाके कि भैया आप ये बताइए आपको क्या समस्या है, कोई नहीं पूछता था। लेकिन 1950 के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार दे दिया, राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र बना दिया और आपको भी अपना राजा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार बना दिया, तो आज उनकी मजबूरी है कि वोट के लिए वो पैर छू रहे हैं, वोट के लिए वो उनके बच्चों को, गंदे संदे बच्चों को अपने मखमली और दूधिया कपड़े, जो कुर्ते महंगे महंगे जो लेलन के कपड़े पहनते, उन पे ऐसे रख लेते हैं बच्चों को गोद में। क्यों? ये वोट की खातिर। और वोट बड़ा हथियार है, वोट कभी मत बेचना। ये मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा, वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि वोट एक ऐसा राजनीतिक दोधारी तलवार है, अपने फेवर में चलाओगे तो दूसरे की गर्दन कटेगी, उसके फेवर में चलाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटेगी। कांसीराम जी ने तो ये कहा था कि अपनी बहन बेटी का रिश्ता करते हो तो आप देखते हो पहले लड़का कैसा है, करता क्या है, कितना कमाता है, घर द्वार है कि नहीं है, चरित्र कैसा है। जब आप लड़की देते हो तो मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि वो तो आप बेटी की बात है, बेटी से भी बड़ा वोट है 5 साल के लिए, और देश की राजनीति को चरित्रवान बनाने के लिए अच्छे नेताओं को वोट दें। मानवर साहब कांसीराम जी का ये कहना था। तो वो आपने जो बात कही कि वहाँ पे पैर भी धो रहे हैं, अभी तो पैर धो रहे हैं, मैं ये आपसे दावा कर रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मैं चुनौती है ये, आप समझ लीजिए आने वाले 10 साल 15 साल बाद देख लीजिए, अगर बहुजन राजनीति के लोग एकजुट होंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी योजना निकालेगी कि हम दलित समाज की कन्या से ब्राह्मण समाज की लड़की की शादी करा के उसको शादी करेंगे। लेकिन आप देखिए आने वाले समय में ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि वोट के बगैर रह नहीं सकते, मेहनत मजदूरी ये कर नहीं सकते। ये कसेला समाज, ये मेहनत का समाज, बहुजन समाज यही काम कर सकता है, खेतों में यही नालियाँ साफ करता है, यही देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए। इन लोगों को सिवाय एसी में बैठने के कोई काम नहीं, इनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने कोई काम नहीं है। विदेश भगाओ, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अधिकारी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ और विदेश भगाओ। भारत के लिए काम नहीं आ रहे हैं उनके बच्चे। मोदी जी भी तो ओबीसी हैं। अरे सर, ये तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। अब ओबीसी, मैं कहता हूँ कहने को तो राष्ट्रपति दलित थे, फिर दलित विरोधी बिलों पे साइन क्यों किया? आप भूल गए भारत बंद क्यों किया था? क्यों चंद्रशेखर रावण जैसे भीम आर्मी के एक युवा नेता ने जेल में जाने को बंद हुआ था? ये बात किसी छुपी थोड़ी है। भारत बंद क्यों हुआ था? क्योंकि आपने SC/ST के एक्ट पे आपको उसको निष्प्रभावित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, लोग जाग रहे हैं, लोग जगे हुए हैं। कोर्ट के थ्रू हुआ था ना। मैं कहता रहा हूँ तो कोर्ट के जब अब कोर्ट तक जब RSS का शिकंजा पहुंच गया था, समझिए आगे क्या होगा इस देश के अंदर। इस देश के लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है, चारों के चारों स्तंभों तक लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले RSS के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले लोग हैं, जो भारत के संविधान को खत्म करके अपनी खुद की विचारधारा पूरे देश पे सौंपना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं इस देश के अंदर।